सावधान प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश उत्तम क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाव भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, हमें हमारे 11 स्वभाव को बता रहा है, हमें हमारे स्वभाव में रहने की प्रक्रिया, हमें हमारे स्वभाव से परिचय करा रहा है। ऐसा ये सुंदर अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और साथ में अभी आत्म आराधना के पर्व 10 लक्षण महापर्व भी चल रहे हैं, जिसमें आज 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। वास्तव में ये उत्तम त्याग धर्म का दिन नहीं है, उत्तम त्याग धर्म को समझने का दिन है। क्योंकि 10 धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है, उसको कहने के तरीके 10 प्रकार के हैं। इसलिए आज 8वां तरीका है उसको कहने का, उस शुद्धात्मा को कहने का। 8वें तरीके का दिन है, 8वें तरीके को बताने का, उस 8वें तरीके से आत्मा को समझने का दिन है। ऐसा कहें, उत्तम त्याग धर्म का दिन क्या है? उस शुद्धात्मा को 8वें तरीके से समझने का दिन है आज। देखो 27 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? आज 27 नंबर की गाथा पूरी करके फिर आगे बढ़ेंगे। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। सर्वथा बाह्य है और एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ, और ये सारे संयोगी भाव मुझसे सर्वथा भिन्न है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। इसको जानने से क्या होगा कि निर्ममत्व का चिंतन होगा। ये निर्ममत्व क्या है? कि निर्ममत्व मैं हूँ, वो निर्मम स्वभावी आत्मा मैं हूँ। कैसा है वो आत्मा? की एक है, शुद्ध है, ज्ञानी है, पर भावों से सदा काल भिन्न है,
ऐसा यह आत्मा मैं हूं। ऐसा जानने से क्या होता है? ऐसा जानने से उत्तम त्याग धर्म प्रकट होता है। कि कैसे प्रकट होता है उत्तम त्याग धर्म? देखो, उत्तम त्याग धर्म की जब बात आती है तो हमको लगता है त्याग। उत्तम त्याग में क्या दिखाई देता है हमको? उत्तम त्याग में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कुछ त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, उत्तम त्याग धर्म का दिन है आज, कुछ त्याग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मोह राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, आज उत्तम त्याग धर्म के दिन हमको मोह राग द्वेष का त्याग करना है कि नहीं करना है? आप में से कौन कौन मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहते हैं? बताइए मोह अंकल राग जी। ही नहीं है, स्वभाव में है ही नहीं है भाई। हाँ, उन मोह राग द्वेष को मैंने ग्रहण ही कब किया है? हमारे मैंने पास हाँ, मैंने अनादिकाल से लेकर आज तक उन मोह राग द्वेष को ग्रहण ही नहीं किया। और जब बरोबर ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग की बात कहाँ से आई? आ गई। जब ग्रहण ही नहीं किया ना मैंने, यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न इसका अर्थ है कि मैंने अनादिकाल से लेके अनंत काल बीत गया, आज तक इस आत्मा ने मोह राग द्वेष को ग्रहण नहीं किया। मोह राग द्वेष रूप हुआ नहीं। मोह राग द्वेष तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। जब वो आए नहीं मेरे स्वभाव में, जब मेरे स्वभाव में उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया, तो मुझे मेरे स्वभाव, उत्तम त्याग धर्म क्या है? मेरा स्वभाव है। तो जब मेरे स्वभाव में वो आए ही नहीं, मेरे स्वभाव में उनकी एंट्री हुई ही नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि उनका त्याग करना पड़ेगा तो स्वभाव की प्राप्ति होगी? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उत्तम त्याग धर्म में कुछ त्याग नहीं करना रहता, लेकिन कुछ ग्रहण करना रहता है। त्याग तो नहीं करना रहता, लेकिन कुछ ग्रहण करना रहता है। तो ग्रहण क्या करना है? कुछ ग्रहण करना है कि नहीं करना है? देखो चलो, देखो वास्तव में तो त्याग को पादान शक्ति तो ये कहती है कि ना तो कुछ त्याग करना है ना कुछ ग्रहण करना है, क्योंकि मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ। मुझे ना तो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, मेरे परिणमन में किसकी आवश्यकता है? बताइए मुझे। मेरे परिणमन में मेरा जो ज्ञान रूप प्रति समय जानन जानन क्रिया हो रही है, जो प्रति समय ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उस ज्ञान के परिणमन में किसकी आवश्यकता है? कि किसी की आवश्यकता नहीं है। किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ है कि मुझे मेरे परिणमन में कुछ भी ग्रहण नहीं करना। और जब कुछ ग्रहण ही नहीं करना है तो त्याग की तो बात ही नहीं है। लेकिन कुछ तो ग्रहण करना रहेगा, कि ग्रहण ये करना है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ये ग्रहण करना है। मैं निर्मम हूं, ये ग्रहण करना है। मैं ज्ञानी हूं, मैं परभावों से सर्वथा भिन्न हूं, ये ग्रहण करना है। ये ग्रहण करने पर सारे संयोगों का ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। प्रोफेसर सार जी की तात्पर्यवती टीका में आती है, वहां आचार्य देव कहते हैं, त्याग की परिभाषा दी वहां पर आचार्य देव ने कि निःशुद्धात्म परिग्रह कृत्वा, निःशुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक जब ये जीव निःशुद्धात्मा का ग्रहण करता है, अर्थात मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी हूँ, पर भावों से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा जब ये ग्रहण करता है तो क्या होता है कि निःशुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। तो जब ये निःशुद्धात्मा का ग्रहण करता है तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति हो जाती है, और उस निवृत्ति का नाम त्याग कह दिया जाता है। उस निवृत्ति का नाम है, तो निवृत्ति का नाम है कि उस ग्रहण का नाम त्याग है। कि वास्तव में तो त्याग उस ग्रहण का नाम है जो मैंने मेरे शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इस गाथा को जानना
इस ये ग्रहण करना कि ये गाथा मेरी है, ये गाथा मेरे स्वरूप को कह रही है, ये गाथा मेरे बारे में बता रही है, ये ग्रहण करने का नाम है उत्तम त्याग धर्म, छोड़ने का नाम नहीं है। कि अरे कैसी बात कर रहे हो, मुनि धर्म धारण, मुनि दीक्षा लेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा मुनि दीक्षा के लिए, बताइए। ये घर, ये स्त्री, ये पुत्र, ये घर, ये पैसा, ये रुपया पैसा, ये परिग्रह, कब बात आएगी परिग्रह की, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो त्याग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा इन परिग्रहों का, बाह्य परिग्रहों का, अंतरंग परिग्रहों का त्याग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बताइए। मुनि दीक्षा लेने के लिए छोड़ने पड़ेंगे नहीं छोड़ने पड़ेंगे स्त्री पुत्र आदि? वो तो सब संदीप जी सब छूटे हुए हैं। हाँ, अरे है ही तो हम क्या त्याग करें? फिर वही उत्तर है जो मैंने अभी दिया कि स्त्री पुत्र आदि मैंने ग्रहण कब किए थे, इन स्त्री पुत्र आदि को मैंने ग्रहण कब किया जो त्यागूं, तो फिर त्यागना नहीं पड़ेगा। फिर ये बात झूठी लिखी है क्या कि क्या आती है वो, 8 कोड़ी घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, ये लाइन आती है ना उसमें, तो गलत लिखा है क्या फिर वो? स्त्री पुत्र आदि छोड़े, राज्य की संपदा छोड़कर मुनि दीक्षा ले ली, ये गलत लिखा है क्या फिर? बताइए, विचार करके देखो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पर। अरे स्त्री पुत्र आदिक, ये 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े, ये तो छूटे हुए ही थे, इनको पकड़ा कब था उन्होंने? भरत चक्रवर्ती ने कब पकड़ा था उनको? तो क्या छोड़ा भरत चक्रवर्ती ने? भरत चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े छोड़े कि नहीं छोड़े, बताओ बताओ। भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली तो 18 करोड़ घोड़े छोड़े कि नहीं छोड़े? 18,000 थे, 18,000। 18,000 थे क्या? 18,000 जो भी, चलो 18,000 घोड़े छोड़े कि नहीं छोड़े? 84 लाख हाथी। हाँ, तो 18,000 घोड़े 84 लाख हाथी छोड़े कि नहीं छोड़े भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली थी? तो अब वो ग्रहण कब किए थे भरत चक्रवर्ती में? वो तो अपने अपने वो घोड़े अलग थे, हाथी अलग थे। तो क्या छोड़ा उन्होंने फिर मुनि दीक्षा ली जो? तो छोड़ा। चलो देखो, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं छोड़ा। देखो, वहां ममत्व भाव को छोड़ा, था ही नहीं भरत चक्रवर्ती। क्या छोड़ा? ममत्व भाव को। जो ममत्व भाव हो रहा था ना, निर्मम निर्मम को नहीं जान रहे थे, ममत्व भाव को छोड़ा, ये भी कथन है। ममत्व भाव को छोड़ा, ये भी कथन है। वास्तव में तो जो ममत्व का भाव है वो विकारी भाव है, ममत्व का भाव भी तो विकारी भाव है ना, तो उसको भी छोड़ा नहीं। क्या? मैं निर्मम हूं ये जाना, मैं निर्मम हूं ये जाना, तो 18,000 घोड़े और 84 लाख हाथी छूट गए। ऐसा आता है कहीं पे, सुना था मैंने कि यदि मान लो चक्रवर्ती 84 लाख हाथी छोड़े होते उसने, तो यदि उसने अपने महल में से 84 लाख हाथी छोड़ देता वो बाहर, तो शहर की क्या दशा होती? पूरा शहर उथल पुथल हो जाती, पूरे शहर में 84 लाख हाथी छोड़ देता तो। कि अरे हाथी तो वहीं की वहीं बंधे हुए थे, उसने हाथी छोड़े कहाँ शहर में छोड़ दिए कि जाओ तुम अब फ्री हो? कि वो तो वहीं पे बंधे हुए थे जहाँ थे। अरे छोड़ के तो चक्रवर्ती गए, भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा हाथी? भरत चक्रवर्ती ने कुछ छोड़ा कि भरत चक्रवर्ती ने स्वयं छोड़ा कि उसने हाथी छोड़े? एक बार एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, इसी ग्रंथ की चर्चा में एक बार एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि हमको लगता है कि हमने 25 लाख में, हमने 1 करोड़ में ये घर निकाल दिया। हमको लगता है ना कि हमने 1 करोड़ में ये घर निकाल दिया, तो हमने घर को निकाला कि घर ने हमको निकाला?
बताओ, विचार करके देख कि अरे घर ने बोला ले 1 करोड़ रुपए ले, घर से निकल, 1 करोड़ दे के घर ने निकाल दिया हमको, और हमको क्या लग रहा है, अरे 1 करोड़ में घर निकाल दिया मैंने, दिखाते भी अरे देखो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 1 करोड़ में निकाल दी। अरे इसने तो उसको निकाला कि तूने इसको निकाला, किसने किसको निकाला, किसने क्या किया, ये विचार है कि नहीं हमें? हम कहाँ कहाँ ममत्व भाव लेकर बैठे हैं। त्याग करना है तो किसका करें, कि ममत्व का त्याग करें। और ममत्व का त्याग कैसे होगा, उस निर्मम स्वभाव के ग्रहण होने पर। जब निर्मम स्वभाव का ग्रहण होगा तो ममत्व भाव का त्याग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं हो रहा है, उत्तम त्याग धर्म प्रकट क्यों नहीं हो रहा है फिर? तो कारण विचार करके देखो, कारण क्या है? कारण है हमारी एकत्व बुद्धि, कारण है हमारी ममत्व बुद्धि, कारण है हमारी भोक्तृ बुद्धि, कारण है हमारी कर्तृत्व बुद्धि। ये बुद्धियां हैं हमारी, उसमें कारण। और ये बुद्धियां क्यों हो रही हैं, ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृ बुद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं जाना कि मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी प्रभावों से सर्वथा भिन्न हूँ। इस बात को मैंने नहीं जाना, इसलिए ये सारी बुद्धियां हो रही है। सही बात, यही बात है। देखो सामायिक पाठ में लाइन आती है, आत्मा ही समय कहावे, स्वाश्रय से समता आवे, वही सच्ची सामायिक, पाई नहीं मुक्ति विधायक। उसके बाद लाइन आती है, उसके कारण मैं विचारूं, उनने सबको अब परिहारो, तन्ने मैं हूँ मैं बेचारी, एकत्व बुद्धियों धारी, दुखदाई कर्मे जो माने, रागादि रूप निज जाने, आश्रव अरुबंधे ही कीनो, नित्य पुण्य पाप में भीनो। क्या वहां से बहुत सारी लाइन है, लिस्ट है पूरी। पापों में सुख निहारा, मदमस्त भयो परिधि में, नित्य भ्रमण कियो भवन में, मन वचन योग अरुतन से, कृतकार्य अनुमोदन से। अब इसी में इष्टोपदेश ग्रंथ में अगली गाथा में कहेंगे, मन वचन काय से त्याग कर। अगली गाथा में बात आएगी, इसलिए मैं अगली गाथा लेना चाह रहा था कल, ये गाथा पूरी नहीं हो पाई थी। अगली गाथा में यही कहा है कि मन वचन काय से इन क्रियाओं का त्याग कर, इन क्रियाओं को छोड़। किन क्रियाओं को छोड़? इन एकत्व महत्व की क्रियाओं को। जो ये ममत्व करके बैठा है स्त्री में, पुत्र में, इनमें जो ममत्व करके बैठा है, इस देह में ममत्व करके बैठा है, इस संयोगी भाव में ममत्व करके बैठा है, इस राग में ममत्व करके बैठा है, इस द्वेष में ममत्व करके बैठा है, किससे ममत्व करके बैठा है? किस किस चीज में ममत्व है हमारा? विचार करके देखें हम उत्तम त्याग धर्म के दिन, ये विचार करके देखें हमारा महत्व कहाँ कहाँ पर है, और उस महत्व का कारण क्या है, क्या कारण है उस महत्व का। विचार करके देखें हम क्या कारण है। ये शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्या कारण है कि शरीर वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्या कारण है? विचार करके देखें। इस वस्त्र की आवश्यकता किसको है, किसको है वस्त्र की आवश्यकता? किसको है वस्त्र की आवश्यकता? भिखारी जीवों को, हाँ, जो भिखारी हैं उनको। देखो ये भी एक स्थूल कथन है बहुत, वास्तव में तो वस्त्र की आवश्यकता किसी को नहीं है। तीयंश को देखो, नर नारकियों को देखो, वो भिखारी नहीं है, जरूरत ही वो नहीं है। भिखारी नहीं है। अरे देखो भिखारी तो तिर्यंत गति में भिखारी जीव है, नारकियों में भी भिखारी जीव है, उसके बाद भी तन पर वस्त्र नहीं है। वस्त्र की आवश्यकता ना तो इस शरीर को है, ना वस्त्र की आवश्यकता मुझे है। इस वस्त्र की आवश्यकता किसको है? मोह को। किसको वस्त्र की आवश्यकता? मोह को है। इस महत् परिणाम को है वस्त्र की आवश्यकता, इसलिए वस्त्र धारण किया हुआ है। विकारपना इसका कारण नहीं है, ये तो बहुत स्थूल कथन है जो कहा जाता है।
वो अपनी जगह सही है, वो कथन गलत नहीं है आपका, आपने जो आंसर बताया गलत नहीं है आपका आंसर, अपनी जगह वो आंसर सही है, लेकिन वो बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में तो आवश्यकता है ही नहीं मुझे, आवश्यकता मोह को है, और इस मोह ने ही वस्त्रों को पहन रखा है, इन वस्त्रों को मोह ने ही पहन रखा है। किसी दिन आपसे शरीर ने कहा मुझे वस्त्र पहनाओ, किसी दिन कहा इस शरीर ने कि नहीं, डेली कौन कह रहा है हमसे वस्त्र पहनाओ, मोह, मेरा वो मोह कह रहा है वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। परिचय में एक वो आती है तुम्हारे नग्न परिचय, तो उसमें है ना कि अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भयकारी, ऐसी परम दिगंबर मुद्रा, सह सके न दीन संसारी। ऐसी आती है ना 22 परिचय में। हाँ हाँ, नहीं मैंने इसलिए कहा ना आपकी बात, मैंने इसलिए पहले ही कहा आपका गलत नहीं है। आपने जो विकारी परिणाम की बात की, विकारी जीवों को जरूरत है, वो बात आपकी गलत नहीं है, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने कहा विकारी जीवों को जरूरत है ना। अब हमें कपड़ों की जरूरत है, हम विकारी जीव हैं, और यहाँ आचार्य पूज्य पाठ स्वामी कह रहे हैं तो विकारी हो ही नहीं, है ही नहीं, हमारे स्वभाव में है ही नहीं, हो ही नहीं। मैं वो बात करना चाह रहा हूँ, आपकी बात गलत नहीं है, वो बात सही है। चरणारियों कहेगा, चरणारियों ये बात कहेगा भाई तेरे विकारी परिणाम है इसलिए तुझे कपड़े की जरूरत है, वो निर्विकारी दशा है, परम परम निर्गुण दशा, वो निर्विकारी दशा है, इसलिए मैं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। चरणारियों कहेगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ द्रव्यानियोग क्या कह रहा है, आचार्य पूज्य पाठ स्वामी क्या कह रहे हैं, कि 27 नंबर की गाथा ये कह रही है तुम भिखारी हो कहाँ, जो तुम अपने को भिखारी देख रहे हो। अपन तो सब बातन में पूरे हैं, कोई कमी नहीं है, हाँ, हमें परवस्तु की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू किस बात अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, सब बातें पूरा, कुछ भी कमी नहीं है, कमी नहीं कुछ दिखलावे, वो है ना लाइन, बड़े पंडित जी की रचना में ये लाइन, कमी नहीं कुछ दिखलावे, ये स्वरूप दृष्टि में आ जावे, ऐसी कुछ लाइन है कि कमी दिखलाई नहीं देती। क्या कमी है, वो परिपूर्ण तत्व होना, नहीं दाता हरता कोई है, सब वस्तु पूर्ण है निज में ही, पूर्णत्व भाव की हो श्रद्धा, फिर नहीं मुक्ति में देरी है। उस पूर्णत्व भाव की श्रद्धा हुई और फिर मुक्ति में कोई देरी नहीं है। वो पूर्णत्व भाव की श्रद्धा नहीं हो रही, हमको अभी विकार दिखाई दे रहा है, अभी भी हमको क्या लग रहा है, मेरे विकार है, मैं विकारी हूँ, मैं विकारी हूँ। यहाँ यही कह रहे हैं मेरे विकार हैं, ये मान्यता ही तुझे उत्तम त्याग नहीं होने दे रही। मेरी ये मान्यता कि मेरे राग है, मेरे द्वेष है, मेरा मोह है, मेरे विकार हैं, ये मान्यता ही मुझे उत्तम त्याग नहीं होने दे रही। कि क्या बात कह रहे हो, कि मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा पच्चा नानम पच्चा खाना, 34 नंबर की गाथा में कहा ना, क्या कहा वहां पर आचार्य कुंदकुंद देव ने, सब भाव पर ही जान प्रत्याखान भावों का करे, इससे नियम से जानना की ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। तो ज्ञान का त्याग कर दिया क्या, क्या क्या ज्ञान नाना पच्चा खानम, क्या कहा इसमें आचार्य कुंदकुंद देव ने, ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा, उत्तम त्याग के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे ज्ञान ही स्वयं त्याग है। हाँ, ज्ञान ही स्वयं त्याग है। कैसे है त्याग, कि जब
ज्ञान में ये भाषित हुआ कि ये सब पर हैं, ये मुझसे भिन्न है, मैं एक निर्मल शुद्ध ज्ञानी हूं, यही ज्ञान प्रत्याख्यान है। वहां यही कहा उसमें, सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे। ये सारे विकारी भावों का प्रत्याख्यान हो गया। कब? जब उनको पर जान लिया। मैं पर को पर नहीं जान रहा था, इसीलिए ग्रहण कर रहा था। इसलिए मुझे क्या लग रहा था, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने राग ग्रहण कर लिया, मुझे राग नहीं छूट पा रहा है, राग नहीं छूट पा रहा है। भाई राग छूट जाए तो फिर क्या दे रही है मुक्ति में? राग तो नहीं छूट रहा है। आचार्य कह रहे हैं राग है भाई, राग छूट नहीं रहा है कि राग छूटा हुआ है, ये नहीं जान रहे हो। राग छूटा हुआ है ये नहीं जानना राग होने का कारण है। ये स्त्री पुत्र राग होने के कारण नहीं है, ये मकान ये पैसा राग होने के कारण नहीं है, ये राग के कारण नहीं है। ये तो फिर अब देखो निमित्त कारण, निमित्त नैमित्तिक में नहीं जा रहा हूं मैं, ये कारण नहीं है। मूल कारण क्या है कि ये राग मेरा नहीं है, ये नहीं जानने पर राग होता है, और राग मेरा नहीं है ये जानने पर ये पर पदार्थ स्वयं छूट जाते हैं, तो त्याग अपने आप हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, त्याग उत्तम त्याग में त्याग करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है त्याग करने की। तो क्या करें कि पर को पर जानो, पर को पर जानने पर पर स्वयं छूट जाता है। वो उदाहरण दिया आचार्य संदेव ने धोबी का, 35 नंबर की गाथा की टीका में, 35 नंबर की गाथा है ना, उसके आगे, ये और का है जान कर पर द्रव्य को जो नर तजे, क्यों और है जान कर पर भाव ज्ञानी परितजे। जैसे धोबी से व्यक्ति ने चादर ले आया और ओढ़ के सो रहा है, जब चादर का मालिक आया उसने पहचान बताई, बार बार कहा ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर तेरी नहीं है, जब बार बार ये कहकर संबोधित किया, ऐसा शब्द टीका में, इसी प्रकार का शब्द देख लेना एग्जैक्ट शब्द, जब संबोधित किया और उसने चिन्हों से पहचान की, और पहचान करने पर उसने पाया कि अरे ये चादर तो मेरी नहीं है, तो चादर उसने ग्रहण कर रखी है कि नहीं कर रखी अभी? नहीं, क्या करेंगे? चादर अभी ओढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी चादर का त्याग हो गया। चादर ओढ़ी हुई है, अभी चादर दी नहीं है उसने, अभी तो उसने पहचान की है चिन्हों से, पहचान करके उसने ये जाना है कि ये चादर मेरी नहीं है, चादर ओढ़ी हुई है, उस काल में भी चादर का त्याग हो गया। अब कोई ही अन्य व्यक्ति को मैं ऐसा कहे ना कि चादर ओढ़ी हुई तो है लेकिन चादर का त्याग कर दिया, कोई पागल कहेगा। ये अनेकांत स्वादवाद है, अनेकांत स्वादवाद के दम पर कहा जा रही है ये बात, इसीलिए प्राण है ये अनेकांत स्वादवाद जैन धर्म के, इसके दम पर कह रहे हैं हम ये बात कि चादर ओढ़े ओढ़े हुए उस समय भी ये पर है, ये जाना नाना प्रत्याखान हो गया, प्रत्याखान हो गया चादर का। अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। कब लगी, कब हुआ? जब पर जाना, जब उसको पर का जाना। ऐसे ही जब तक मैं इन राग देश को अपना जानता रहूंगा, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं, ये चादर तो मेरी है, तो चादर का प्रत्याखान कैसे होगा, कैसे त्याग होगा? जब तक मैं अपना मानता ही रहूंगा कि राग मेरा है, राग करने वाला मैं हूँ, देश करने वाला मैं हूँ, मैं नहीं किया तो किसने किया राग? और लॉजिक भी दे देंगे हम, लॉजिक भी है हमारे पास। पंडित टोडरमल जी ने कहा है नित्यावासी के प्रकरण में कि राग राग किसका किसका किया हुआ है, किसके अस्तित्व में है राग? कि जीव के अस्तित्व में है। राग जीव ही करने वाला है। स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल नित्य ही वे देते। और स्वयं ने नहीं किए को अन्य ने किए तो फिर हमें फल क्यों मिले? पढ़ के आयो कुछ समय पहले, आप विचार करके देखें आप
कि राग मैंने नहीं किया, तर्क लॉजिक है हमारे पास, तर्क भी है हमारे पास, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं भाई तू उधर देखता क्यों है, तू उधर देखता है और उधर देखकर तू कहता है कि राग मेरा है, इसीलिए तू राग का त्याग नहीं कर पा रहा है। त्यों और के हैं जान कर परिभाव ज्ञानी परितजे। त्यों और के हैं जानकर, ये राग मेरा नहीं है और का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जब ये निर्मम का चिंतन की बात है ना, निर्मम के चिंतन की चर्चा चल रही है यहाँ पर, निर्मम अर्थात मेरा नहीं है, तो ये राग मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये चिंतन कर। ये चिंतन करने पर उसे राग का त्याग अपने आप हो जाएगा, उत्तम त्याग अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब उत्तम त्याग करने के लिए क्या करना है, विचार करके देखो। वैसे 1 करोड़ का दान देना तो त्याग होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़ का दान दे दिया हमने आज मंदिर में, उत्तम त्याग धर्म का दिन था आज, 1 करोड़ का दान दे दिया हमने कि अरे पहले ये तो निर्णय कर कि वो 1 करोड़ तेरे थे कि नहीं थे। 1 करोड़ तेरे थे कब जो तूने दे दिए? बेमतलब खाली बैठे फोकट का मान कर रहा है कि मैंने दे दिए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तेरे थे कब? 1 करोड़ रुपए आज तक मेरे हुए नहीं और मैं कह रहा हूं मैंने दान कर दिया। कैसे करें? क्या करें बताओ? क्या उत्तम त्याग धर्म में किसकी चर्चा होती है? दान की चर्चा होती है, और दान स्वभाव में है ही नहीं। दान जो दिया, जिन पदार्थों का दान दिया वो तो स्वभाव में थे ही नहीं, उनको स्वभाव में ग्रहण ही नहीं किया था। तो उत्तम त्याग प्रकट करने के लिए स्वभाव को देखना था कि दान देना था। वो उसमें लिखा ना धर्मजय लक्षण की पुस्तक में कि ये पूरे साल में 1 दिन तो मिलता है उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करने के लिए, और उसको भी पूरी चर्चा को दान खा जाता है। कैसे त्याग की चर्चा करें? दान खा जाता है चर्चा को पूरी। जहां देखो वहां यही है, यही चर्चा है कि दान करो, दान करो, उत्तम त्याग का दिन है, त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कि त्याग करें किसका? मैं तो त्याग और ग्रहण से शून्यत्व शक्ति वाला हूँ, त्याग और ग्रहण से शून्यत्व हूँ, ना मुझे त्याग की आवश्यकता है ना मुझे ग्रहण की आवश्यकता है। मैं किसका ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं? इसको जानने वाले के उत्तम त्याग धर्म होता है। इसको जानने वाले के होता है कि अरे शरीर में रोग हो रहा है तो परेशानी होगी कि नहीं होगी, कि अरे शरीर में कोढ़ हो रहा हो 700 वर्षों तक, तो वो भी उत्तम त्याग के धनी है, तो कोई विकल्प भी नहीं आता। देखो कोढ़ हो रहा है शरीर में 700 वर्षों का, 700 वर्षों तक करो वन कोढ़ का रोग, उस समय ये विकल्प भी नहीं आता कि मैं इस रोग को दूर कर दूं। ऐसा आता है जिना वर्तमान योग में कि उनके स्वयं के पास ऐसी शक्ति थी कि यदि वो अपने पसीने की बूंद को इस शरीर पर छिड़क दें तो कोढ़ क्षण भर में दूर हो जाता। उनके पास रिद्धि थी ऐसी कि अपने पसीने की बूंद को इस शरीर पर छिड़क दें तो कोढ़ क्षण भर में नष्ट हो जाता। विचार करके देखो कैसा होगा वो उत्तम त्याग, कि विकल्प भी नहीं आ रहा है कि मैं कोढ़ को दूर कर लूं। रिद्धि होते हुए भी ये विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं कोढ़ को दूर कर दूं। ये विकल्प नहीं आने का नाम है उत्तम त्याग। और विकल्प क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं निर्मम हूं, शुद्ध हूं। ये शरीर मेरा है कहाँ? मैं इस शरीर से निर्मम हूं, ये जान रहे हैं। ये जानने के काल में विकल्प नहीं आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं विकल्प का ना आना उत्तम त्याग है। विकल्प भी नहीं आ रहा है, त्याग की बात तो बहुत दूर की है। अरे अपने पास दवा हो और हम रोग को दूर ना करें, संभव है ऐसा?
अपने पास दवा है और हम लोग खुद दूर नहीं कर रहे। अब विचार करके देखो कैसे होंगे उत्तम त्याग के धनी हमारे मुनिराज, कैसे होंगे उत्तम त्याग के धनी। विचार करके देखें हम मुनिराजों के स्वरूप पर, उत्तम त्याग के धनी कैसे रहते हैं वो मुनिराज। चक्रवर्ती काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। 6 खंड की संपदा को कैसा गिन रहे हैं, बीट बीट गिन रहे हैं 6 खंड की संपदा को। और हम करोड़ 2 करोड़ कोई करोड़पति होगा, कोई 2 करोड़पति होगा, और हम क्या कर रहे हैं, अरे हम तो इतने पैसे वाले, हम तो ये हम तो ये हम तो ये। काक बीट क्या उपमा दी है वहां पर, काक बीट सम गिनत है। अब इससे और हीन क्या उपमा है वो 6 खंड की संपदा को। तो काक बीट सम गिनत है, ये उपमा क्यों दी, काक बीट सम गिनत है, ये उपमा क्यों दी गई, बताएं आप, क्यों दी गई ये उपमा काक बीट सम गिनत है। बताएं आज की चर्चा के संबंध में, काक बीट सम गिनत है ये उपमा क्यों दी 6 खंड की संपदा को। जो अपने स्वरूप ही नहीं है, अपने गुण ही नहीं है, अपनी संपत्ति नहीं है, तो हम उसे अपनी संपत्ति कैसे माने, तो काक बीट ही है। काक बीट की क्यों दी, देखो कहीं पर हम जा रहे हैं रास्ते में और कौए की बीट पड़ी हुई है, आपको विकल्प आता है उठा के ले चलें घर पे, आता है विकल्प कि अरे बीट का विकल्प किसको आए कि बीट को ले जाएं। ऐसे उनको 6 खंड की संपदा का विकल्प नहीं आता, इसीलिए बीट की उपमा दे दी। जैसे बीट का विकल्प किसी को नहीं आता कि इसको उठा के जेब में रख लें घर पे ले जाएं, किसी को आता है विकल्प। जैसे रास्ते में बीट पड़ी हो उस तरफ दिखती भी है, लेकिन दिखते हुए भी विकल्प नहीं आता कि भैया मेरे घर में बीट करी है, मेरी है, कौवा मेरे घर में बीट करके गया, कि विकल्प ही नहीं आता। वैसे ही इस निर्मम स्वभाव को जानने पर उस 6 खंड की संपदा का विकल्प नहीं आता, इसीलिए वो 6 खंड की संपदा बीट जैसी है, विकल्प नहीं आता, ये बताना था वहां पर। काक बीट से उपमा इसलिए दी कि भैया जैसे तुमको बीट को देखकर विकल्प नहीं आता है, वैसे ही 6 खंड की संपदा को देखकर विकल्प नहीं आना, इसका नाम है उत्तम त्याग। हम उत्तम त्याग कहाँ मान के बैठे हैं, विकल्पों का तो त्याग करते ही नहीं, विकल्पों का त्याग नहीं करते। और जब तक देखो विकल्पों का भी त्याग क्या, जब निर्मम स्वभाव को नहीं जानते, निर्मम स्वभाव को जानने पर विकल्प नहीं होते, और विकल्प नहीं होते तो बाहर का तो छूटा हुआ ही था, छूटा हुआ दिखाई देता है, अब तक दिखाई नहीं दे रहा है बाहर में। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी बाहर में वो संपदा छूटी हुई दिखाई नहीं दे रही हो, और जब निर्मम स्वभाव को जाना और विकल्प नहीं आ रहा है तो छूटा हुआ तो पहले भी था, लेकिन छूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, और अभी वो छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बस अंतर इतना है। छूटा हुआ दिखाई दे रहा है हमको भी और बाहर वालों को भी, सबको दिखाई दे रहा, अरे इतना छोड़ दिया इन्होंने, इतनी संपदा छोड़कर वन को चले गए, ऐसी संपत्ति छोड़ चले तिन पद ढोक हमारी। कैसी संपत्ति छोड़ चले, दिखाई दे रही है हमको संपत्ति छोड़ चले, वो संपत्ति तो छूटी हुई थी। क्या संपत्ति छोड़ चले, ये संपत्ति छोड़ चले कि भाई तुम भी निर्मम हो, तुम भी एक हो, तुम भी शुद्ध हो, ये संपत्ति छोड़ के चले गए वो हमारे लिए। संपत्ति के नाम पर हमको क्या याद आता है, संपत्ति के नाम पर हमको पैसा याद आता है कि अपने अनंत गुण याद आते हैं, हमको कौन सी संपदा याद आती है, विचार करके देखो कि कौन सी संपदा हमको याद आ रही है और कौन सी संपदा याद आनी चाहिए। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भाई इस संपदा को याद तो कर, और याद क्या कर, याद करने की वस्तु नहीं है, वो तो संवेदन में आ ही रही है, ये जान,
वो तो आ ही रही है अनुभव में, उसको अनुभव भी क्या करना, अनुभव तो आ ही रही है अनुभव में, तो अनुभव करने की बात भी नहीं, जान ये कि अनुभव में आ रही है, ये जानेगा तो अनुभव करेगा, अनुभव में आ रही है ये जान, ये अनुभव तो कर कि अनुभव में आ रहा है। कि अरे राग के होते हुए कैसे अनुभव में आ जाएगा, अनंतानुबंधी राग के होते हुए तो नहीं आएगा आत्मानुभव में, अनंतानुबंधी राग के होते हुए आत्मानुभव में आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताइए। अनंतानुबंधी राग के रहते हुए आत्मानुभव में आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनंतानुबंधी राग के रहते हुए, जब तक अनंतानुबंधी राग है हमें, तब तक आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता अनंतानुबंधी के रहते हुए? बताइए। और कोई साधन भी बताएं विचार करके, अनंतानुबंधी के रहते हुए आत्मा अनुभव में आ सकता है कि नहीं? ऐसा मानने वाले जो ऐसा मानते हैं कि अनंतानुबंधी राग के रहते हुए आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता, वो घोर मिथ्या दृष्टि है। कि क्या बात कह रहे हो, जिनागम में लिखा है अनंतानुबंधी के बिना सम्मिलित नहीं हो सकता, तो आत्मा अनुभव में कैसे आ जाएगा? अरे मैंने ये माना कि अनंतानुबंधी के रहते हुए आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता, इसका अर्थ है कि मैंने आत्मा के स्वयं संवेदन गुण का अभाव मान लिया, स्वयं संवेदन का अभाव कर दिया मैंने। मैं कह रहा हूं अनुभव में नहीं आ सकता, अरे मैं कह रहा हूं आत्मा अनुभव में आए, अनंतानुबंधी उस समय रहती नहीं है, अनंतानुबंधी के रहते आत्मा अनुभव में नहीं आता, कि आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है इसलिए अनंतानुबंधी है। अनुभव में नहीं आ रहा इसीलिए अनंतानुबंधी है। आत्मा जो अनुभव में स्वयं संवेदन गम में जो आत्मा है उसको मैंने नहीं जाना, इसलिए अनंतानुबंधी खड़ी है। अनंतानुबंधी के खड़ी रह के अनुभव में नहीं आता, ये बात ही गलत है, गलत है। अब ये तो कर्णान योग की भाषा है, कर्णान योग की भाषा है, मना नहीं है। कर्णान योग तो कहेगा अनंतानुबंधी कसाय के रहते हुए आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता, सम्यक नहीं हो सकता, सब बातें हैं, वो बातें गलत नहीं है, कर्णान योग की अपेक्षा सही है, लेकिन द्रव्यान योग की अपेक्षा तो गलत ही है। मैंने इसलिए पूरी बात की है, कर्णान योग की अपेक्षा गलत नहीं है, वो बातें गलत समझ लें। कर्णान योग के ग्रंथ तो कह रहे हैं कि भैया अनंतानुबंधी जब तक रहेगी तब तक समय दर्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए अनंतानुबंधी का अभाव करो। अब अनंतानुबंधी के अभाव का उपाय द्रव्यान योग बता रहा है कि भाई आत्मा का अनुभव कर तो अनंतानुबंधी का अभाव होगा, आत्मा का अनुभव करता नहीं है, मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी संयोग जन्य पदार्थ भावों से भिन्न इसका अनुभव करता नहीं है, तो अनंतानुबंधी का अभाव होगा कहाँ से? हम तो अनंतानुबंधी को अपनी मान के बैठे हैं, हम तो अनंतानुबंधी को ही अपनी मान के बैठे हैं, और यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे अनंतानुबंधी पूरी हुई कब? अनंतानुबंधी यदि मेरी हो जाती तो फिर कोई भी जीव कभी मोक्ष में नहीं जा पाता, ये अनंतानुबंधी मेरी हो जाती तो सही है। अब 6 महीने 8 समय 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि अनंतानुबंधी मेरी नहीं हुई, इस जीव की अनंतानुबंधी आज तक नहीं हुई, और मैं यही मान के बैठा हूं। अब प्रत्याखान की बात तो चलो अलग है, अनंतानुबंधी तो है कि अरे अनंतानुबंधी भी नहीं है, प्रत्याखान की बात तो दूर रहो, लेकिन कब? जब मैं ये जानूं कि मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ, संयोग जन्य समस्त जो भाव हैं वो सब मुझसे भिन्न है। तो भावार्थ पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये गाथा रह जाएगी, कल अगली गाथा स्टार्ट करेंगे फिर, या इसके भावार्थ, इसकी टीका तो पढ़ ली थी, देख लेते हैं, अन्वयार्थ तो पढ़ ही लिया है। मैं एक ममता रहित शुद्ध, वास्तव में देखो कल भी चर्चा निर्मम स्वभाव की ही है, आकिंचन धर्म की चर्चा है, कल भी आकिंचन किंचित मात्र मेरा नहीं है, यही जानना तो उत्तम त्याग है,
ये नहीं जाना, इसलिए उत्तम त्याग लिए। इसीलिए उत्तम त्याग हुए बिना उत्तम आकिंचन नहीं होता। इसलिए उत्तम त्याग के बाद उत्तम आकिंचन को रखा कि पहले तो ये जान कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये जानने पर उत्तम त्याग भी हो जाएगा, उत्तम आकिंचन भी हो जाएगा। नानम कच्चा खानम, पहले ये कर। जब नानम कच्चा खानम होगा, जब ये ज्ञान में प्रत्याख्यान हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अब ज्ञान में क्या रह गया? ज्ञान में प्रत्याख्यान हो गया। ज्ञान में कहें ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जब वो ज्ञान प्रत्याख्यान हो गया तो ज्ञान में क्या रह गया? भाई ये रह गया मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, बस अन्य नामम परमाणु मात्र। जब ये रह गया तो उत्तम आकिंचन प्रकट हो जाएगा, उसकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर आगे। तो उसकी चर्चा तो कल करेंगे उत्तम आकिंचन की। तो अभी तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये विचार कर उत्तम त्याग होता कैसे है। उत्तम त्याग धर्म को प्रकट करने की विधि क्या है? अभी वास्तव में हम 10 धर्मों को प्रकट करने की विधि जानते नहीं है। 10 धर्मों को हम बाहर से प्रकट करना चाहते हैं, हम कुछ छोड़कर प्रकट करना चाहते हैं। हम क्रोध छोड़कर उत्तम क्षमा करना चाहते हैं, मान छोड़कर, मतलब ये त्याग शब्द का प्रयोग करके कहें तो क्रोध का त्याग करके हम उत्तम क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, मान का त्याग करके उत्तम माधव प्रकट करना चाहते हैं, माया का त्याग करके उत्तम आर्जव, लोभ का त्याग करके उत्तम शौच, असत्य का त्याग करके उत्तम सत्य, असंयम का त्याग करके उत्तम संयम, और इच्छाओं का त्याग करके उत्तम तप धारण करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं आप? ये कसाय धर्म ही नहीं है, इनको कैसे छोड़ा, कैसे ग्रहण करें, अपने स्वभाव को ग्रहण करें तो इनका भाव हो जाएगा। यही तो गलती हो रही है। मुझको क्या लग रहा है, मैं क्रोधी हूँ। अब मैं क्रोधी हूँ तो क्रोध का त्याग करूंगा तो उत्तम क्षमा होगी नहीं, उत्तम क्षमा देखोगे तो क्रोध का भाव होगा। तो यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं भाई तू ये जान कि तू क्रोधी नहीं है, क्रोध ने तुझको छुआ नहीं है, तू आज तक क्रोध रूप हुआ नहीं है। ये जानने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी 2-3 दिन पहले, 2-3 क्लास पहले बात कही थी, कोई रिपीट करेगा उस बात को आप में से? हाँ, यही कही थी आपने कि ये ग्रंथ ऐसा है कि ये कहेगा कि तुम्हें क्रोध विकार होते ही नहीं है। विकार तो दूर वहां किए जाते हैं जहां विकार हो, यहाँ तो विकार ही उत्पन्न नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ मैंने ये कहा था कि क्रोध के अभाव की विधि, तो क्रोध का त्याग करने की विधि जिनागम में बताई ही नहीं है कि क्रोध का त्याग करने की विधि बताई हो जिनागम में। जिनागम में कहीं पर भी क्रोध के त्याग की विधि नहीं बताई। किसकी विधि बताई है? याद आया? किसकी विधि बताई है बताओ? किसकी विधि बताई है? फिर क्रोध के त्याग की विधि नहीं बताई तो बताइए, याद आया हो आपको? 2-3 क्लास पहली बात की थी मैंने। देखो, क्रोध के त्याग की विधि नहीं बताई जिनागम में, क्रोध उत्पन्न ना होने की विधि बताई है कि क्रोध उत्पन्न ना हो उसकी विधि बताई। और उसकी विधि क्या है? मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान योगियों के द्वारा जाना गया हूँ, पर से सहित हूँ। हाँ, ये जानने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, उसका नाम है उत्तम ज्ञान। अब सब ले लेना, उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, सब ले लेना। तब इसी का नाम है अपने निर्मम स्वभाव को जानने का नाम। इसलिए हम 8 दिन से इसी की चर्चा कर रहे हैं, निर्मम स्वभाव की। इस निर्मम स्वभाव को जानने पर सब प्रकट हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। हम सब भी इसको जाने कि एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा भाइया संयोग गजा भावा मत्तः सर्वे अपि सर्वथा। ये जानने पर हम अपनी परिणति में उत्तम त्याग धर्म को व्यक्त करें, प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। निर्मम मीन्स क्या होता है पंडित जी? निर्मम मीन्स वाला
निर्मम मीन्स यदि आप पूछ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने दिनों से क्लास में क्या सुन रहे हो? मतलब पर से भिन्न। नहीं, स्वामी निर्मम का अर्थ है, मम का अर्थ होता है मेरा, और निर उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा? निर का अर्थ होता है नेगेटिव में, ये तो ग्रंथ वास्तव निर्मम अर्थात मेरा नहीं है। निर्मम का अर्थ है मेरा नहीं, और दूसरे अर्थ में कहें तो मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये निर्मम का अर्थ है। ठीक। ममत्व निर्मम, रहित। हाँ जी, निर्मम शुद्ध एक, और क्या बताया आपने लास्ट में? मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी और योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य है, और ये संयोगी जितने भी प्रभाव हैं उन सब प्रभावों से सर्वथा भिन्न है। ये जानकर हम सब उत्तम त्याग को प्रकट करें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है, माँ वंदना सत्य बार है। जब आकिंचन धर्म प्रकट होगा तो ममत्व हो जाएगा, पर तभी मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, क्या उससे निमत्व होगा। क्या कह रहे हैं? होगा तब परद्रव्य से ममत्व टूट जाएगा, फिर इसीलिए कोई तो भी कहा संबंध नहीं है आत्मज्ञान किसी से। ब्रह्मचार्य धर्म का सार है, इसीलिए तो सार कहा उन दो धर्मों को, कि वो आकिंचन जानने पर सारे धर्म प्रकट हो जाते हैं, इसलिए आकिंचन को धर्म का आकिंचन सार। धर्म बिल्कुल, आकिंचन ब्रह्मचार्य 10 धर्मों की रीढ़ है। ये दो धर्म जो आने वाले हैं वो 10 धर्मों की रीढ़ है, विचार करना। द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय, महान जय, चर्चा आएगी आकिंचन धर्म की। उत्तम त्याग धर्म की जय। क्या ये ग्रंथ वास्तव में बहुत उपयोगी शुरू में लगता था, इसमें कुछ है नहीं है समझने के लिए, परंतु अब लगता है कि ये ग्रंथ बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आचार्य देव अभी तो बाहर का कचरा हटा रहे हैं, बाहर से हटा के अंदर तक लेके जाएंगे। अभी तो बहुत चर्चा आनी बाकी है, तो निर्ममत्व की ही 4 गाथाएं हैं। अभी तो निर्ममत्व की हमारी पहली गाथा चल रही है। निर्ममत्व के स्वरूप को समझाने के लिए 4 गाथाएं कही हैं, 27, 28। हाँ, विचार करेंगे जी क्रम से, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, विचार करना। भी मीटिंग एंड करता हूँ। इतने सोचने के लिए इस गाथा ने इस रास्ता बदल दिया। बिल्कुल।